प्यारे बच्चों, आज हम सजीवों की जीवन प्रक्रिया भाग 1 में अनॉक्सी श्वसन क्या होता है इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अनॉक्सी श्वसन का अर्थ होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। कुछ सजीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, किंतु उनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनॉक्सी श्वसन करना पड़ता है। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का विघटन और किण्वन, यह 2 चरण होते हैं। पहला जो चरण है ग्लूकोज का विघटन अर्थात ग्लाइकोलिसिस। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा मिलती है और पायरुविक अम्ल में ग्लूकोज रूपांतरित होता है। यह पायरुविक अम्ल कुछ प्रकीर्णकों की मदद से अल्कोहल में रूपांतरित किया जाता है और इसी प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। कुछ उच्च स्तर के वनस्पति प्राणी कभी कभी ऑक्सीजन के संपर्क में रहने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सी श्वसन के स्थान पर अनॉक्सी श्वसन करते हैं। उदाहरण, बीजों के अंकुरण के समय यदि जमीन पानी के नीचे डूबी हुई होती है तो बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। उसी प्रकार व्यायाम करते समय हमारी मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन करती है, जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रहित होता है। जैसा कि इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि विभिन्न सजीवों अथवा कोशिकाओं में जब अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है तब कार्बोज पदार्थ में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन शुरू होता है और वह पायरुविक अम्ल में रूपांतरित होता है। यह पायरुविक अम्ल विभिन्न प्रकीर्णकों की सहायता से किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल अथवा विभिन्न प्रकार के जीवन सत्वों में अथवा कार्बनिक अम्लों में रूपांतरित हो जाता है। भोजन के विभिन्न घटकों में प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा। हमारे भोजन में 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला होता है प्रथिन अथवा प्रोटीन, दूसरा होता है फैट्स या स्निग्ध अम्ल और तीसरा होता है जीवन सत्व। प्रोटीन अथवा प्रथिन जो है वह अमीनो अम्ल के कई अणु आपस में जुड़कर बनने वाला महाअणु होता है। प्रथिनों से प्रति ग्राम हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रथिन के पाचन से अमीनो अम्ल बनते हैं और ये अमीनो अम्ल रक्त के द्वारा शरीर के अंगों तथा कोशिकाओं तक पहुंचकर आवश्यक प्रथिन तैयार करते हैं। प्रथिनों का जब अमीनो अम्ल में रूपांतरण होता है तो वह रक्त कोशिकाओं में अथवा अंगों के शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार से रूपांतरित हो जाता है। जैसे त्वचा में जाकर मेलानिन, रक्त में हीमोग्लोबिन, स्नायु में एक्टिन, पीयूष ग्रंथि में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स अथवा संप्रेरक, स्वाद ग्रंथि यानी पैंक्रियाज में इंसुलिन और ट्रिप्सिन, कोशिकाओं में कोशिका पटल के विभिन्न एंजाइम्स अथवा प्रकीर्णक, हड्डियों में ऑसिन, इस प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्निग्ध पदार्थ अथवा फैटी एसिड्स या फैट्स। स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु रासायनिक बंधों से जुड़कर स्निग्ध पदार्थ बनाते हैं। स्निग्ध पदार्थ से हमें प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अतिरिक्त मात्रा में जमा हुए स्निग्ध पदार्थ चर्बी युक्त संयोजी ऊतक के रूप में संग्रहित रखे जाते हैं। स्निग्ध पदार्थों के उपयोग। स्निग्ध पदार्थों का उपयोग लिपिड के निर्माण में, प्रोजेस्टेरॉन,
एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स अथवा संप्रेरक निर्माण में किया जाता है। तंत्रिका कोशिका के अक्षतंतु के चारों ओर आवरण बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है भोज्य पदार्थों में उपस्थित पदार्थ जीवन सत्व अथवा विटामिन्स। जीवन सत्व यह रासायनिक पदार्थों का समूह है जो शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक है। जीवन सत्व के 6 प्रकार होते हैं, A, B, C, D, E और K। विटामिन A, D, E, K स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील है, जबकि विटामिन B तथा C जल में घुलनशील है। धन्यवाद।